सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक ने चलाया, कोई माने या ना माने। मैं वसूख से कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ पे नहीं होता, यहाँ के लोग जो हैं अल्लाह की कसम भीख मांगने पर आते। ये जम्मू कश्मीर बैंक है जिसने उस टाइम लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की। उन्होंने वहां पे ये लोन दे दिया काम करने के लिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो दे दिया, मगर एक गलती इन्होंने और कर ली। अब जो ये मसला जो इन्होंने गाड़ियों तो इन्होंने 90% क्या मतलब फ्री, कोई अगर किसी के पास मार्जिन हो या ना हो, अब वो जो पैसा उसके पास बचता है, चाहे 500 रुपया या 1000 रुपया उसका सैलरी होती है, या मतलब महीने का, या 5000 होगा या 4000 होगा, तो वो गाड़ी के किस्त पर ही चला जाता है और आधा तेल पर जाता है। ये गाड़ियों के बारे में आप जो कमर्शियल आप करते हो, इसको रोक लो, इसको रोक लो ताकि यहाँ पे लोग तरक्की करें। मुझे याद है एक बाहर का अफसर है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर है, नाम नहीं मैं ले लूँगा, उसने बोला लालमी साहब आप 3 चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, एक शादियों पर, दूसरा मकानों पर, तीसरा देखा देखी पर। यही उसने 50 लाख की गाड़ी लाई तो दूसरा जो है वो मैं 1 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा। ये चीज़ जो है ये हमारे लिए तरक्की की बात, किसी के पास गाड़ी हो या ना हो, इससे पहले भी नहीं थी। ये गाड़ियों के पीछे मत चलो। अगर गाड़ी एक घर में जरूरत है, 4-4 5-5 गाड़ियां घर में है, तो ये हमें रुकावट बनी, क्योंकि इसको लोन भी भरना पड़ता है, इसके लिए दिन में 400-500 रुपये का तेल भी लगता है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो। हाँ, आप जो लोनिंग करते हो, चाहे दुकानदार को कहीं पैसा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी यूनिट को आप फाइनेंस करते हो कहीं नहीं जाएगा, मगर ये जो गाड़ी वाला है इसको आप इसलिए फाइनेंस करते हो क्योंकि वो बेचारा सोचता है कि अगर मैं ये 5000 या 10,000 जो इंस्टॉलमेंट होता है अगर मैं ना भरूं तो सड़क पर मुझे बैंक वाले रोकेंगे और मेरी गाड़ी को जब्त करेंगे, मेरी वहां पे लानत मलामत होगी, और इसलिए वो बेचारा पहले इसकी किस्त भरता है, उसके बाद बाकी दूसरा कोई काम करता है। इसमें थोड़ा जम्मू कश्मीर बैंक को थोड़ा सा रुक के काम करना चाहिए। बाकी आप लोन करते हो यहाँ पे दुकानदारों के, अगर दुकान में 1 करोड़ ये 10 लाख का माल है, उसको 20 लाख रुपए आप देते हैं, अच्छी बात है। हाँ, जिसका सिबिल जो काम करने वाला है उसको तो देना चाहिए। हाँ, जो सिबिल होता है, तो इसमें अगर किसी के पास बैंक की क्रेडिबिलिटी जो है एक कस्टमर की, अगर वो क्रेडिबिलिटी में मतलब डिफॉल्टर बन गया कोई, तो उसमें तो प्रॉब्लम बैंक को हो जाती। ये हमें मैंने पहले ही बोला कि मेरा एक अकाउंट इसीलिए बंद हो गया, उसका सिबिल ठीक नहीं था, वो चल नहीं रहा था, फिर मुझे बैंक वो अकाउंट ही बंद करना पड़ा, और मैं लैंडलॉर्ड भी था, कोई लिहाज नहीं, अल्लाह की कसम कोई लिहाज नहीं। उसमें देखना पड़ेगा, अगर आप लोन लोगे 10 लाख रुपया का लोन लोगे तो ये भरना भी है, ये नहीं समझना नहीं, इसमें 10 लाख में से 3.5 लाख रुपया आपको सब्सिडी मिलेगी। उस सब्सिडी को आप पर हक है, आपका हक सब्सिडी पर है, उस लोन पर आपका हक नहीं है। वो जो बुक है, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आ गई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10% है, 10% का एग्रीमेंट हुआ है तो 10% ही होना चाहिए। ये कभी 14% या 12% ये नहीं होना चाहिए। अक्सर बेशतर ये भी आया है कि एक साल में अगर फॉर एग्जाम्पल आज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कल को आप 12 लगाते हैं, परसों आप 14 लगाते हैं। इस पर मैंने भी कहीं मतलब शिकायतें ये भी आई है कि एग्रीमेंट अगर 10 का हो गया तो 10 का होना चाहिए, ये 10 का ही होना चाहिए, 12 या 14 नहीं होना चाहिए। कल को आज 10 एग्रीमेंट 10 का हो गया तो कल को 14 हो जाएगा, इससे लोग यहाँ पे तरक्की नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ, मेरा ये मतलब एजेंडा है, मेरा ये एक मोटिव है कि यहाँ पे मुझे आज भी होमशाली बुक का मैं पहले एमएलए था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं, तो मैं भी वहाँ का एमएलए नहीं रहा। मैं आज अनंतनाग वेस्ट का एमएलए हूँ, और मैं अनंतनाग वेस्ट को यहाँ पे चाहता हूँ कि ये तरक्की करे, ये हर एक के पास 10-10 मुलाजिम हो, नौकरी जो है नौकरी भी मिलेगी। आज आपको सबको मालूम है नौकरी के बारे में,
ये आपको मालूम है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आज क्रेडिबिलिटी चाहिए, उसमें आपको वहाँ पे मतलब मेरिट होना चाहिए, उसमें आपको डिग्रियां होनी चाहिए। तो आज भी फॉर्म निकलते हैं, लोग भरते हैं और लग भी जाते हैं। 1 लाख का जो वादा किया हमारे चीफ मिनिस्टर फरूखुल्लाह साहब ने, इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि यहाँ पे कल मैं एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, तो वहाँ पे शायद आज से कोई 2013 या 12 की बात, वहाँ पे 100 मुलाजिम थे, एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट है, 100 मुलाजिम, अब वहाँ पे 12 है, अब टोटल 12 है। वहाँ पे डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, इतने लोग लगाने हैं, तो वो तो लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काम होता नहीं। हम कहते हैं काम क्यों नहीं होता है, जब दफ्तरों में मुलाजिम ही नहीं है, अब डेफिशिएंसी है। आप अस्पताल में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर देखो, हमारे अनंतनाग के हॉस्पिटल में 78 डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पे, और लैब असिस्टेंट्स या बाकी जो स्टाफ है वहाँ पे, नर्सेज की कमी है वहाँ पे, वो है नहीं, क्योंकि नए तो लगे नहीं, इन्होंने होल्ड पे रखा। इसको होल्ड पर नहीं रखना है, हम इंशाल्लाह रहमान इनको एडजस्ट करेंगे। ये हमारे सरकार का एक वादा है, उस वादे को हम पूरा करेंगे। अभी 3.5 महीने या 4 महीने ही हो गए हमारे सरकार को। इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, और हमें इंशाल्लाह रहमान जो हमारा ये अपना हक है, क्योंकि हक मानना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहला जो हमसे 2019 का जो यहाँ पे फैसला था, वो हम मानते हैं वो गलत है। 370-35 के लिए हम लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मर के रंगा करेंगे इंशाल्लाह रहमान। इसके बारे में ये कहूँगा मैं, इसमें इंशाल्लाह रहमान इसी बजट सेशन में फैसला होगा, स्टेट में वापस आएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तब यहाँ पे सब कुछ होगा। आज काम करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं, और हमें उमर साहब को कई बातों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो मांगना है दिल्ली वाले लोगों से मांगना है। यहाँ पे हमारे जो आज सड़कों पर आते हैं वो बातें कहते हैं जिनकी वजह से आज इस मुसीबत में फंस गए। हम मुसीबत में फंसाने वाले वही लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनको हम जवाब अब्दुल मजीद लारमी असेंबली में देगा इंशाअल्लाह रहमान। आने वाले असेंबली में मैं उनको वहां पे जवाब दे दूंगा कि आपने कहां पे क्या किया। ये बर्बादी जो लाई 2019 की, जिसमें मैं भी 1 साल जेल में था, हमारे बहुत से लीडरान जेल में थे, वहाँ पे हमारे साथ कौन सा सलूक किया गया, क्या किया गया, और वो हम जानते हैं। उसका जवाब हम उनसे ले लेंगे असेंबली में। वो सड़क पर कुछ भी बोलने दो उनको, हमें लोग जानते हैं, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। ये हमारा काम है 5 साल में जो हमने वादे किए हैं, पूरा 5 साल अभी हमारे पास है। इंशाअल्लाह रहमान 5 सालों में ये वादे पूरे होंगे। मगर मेहरबानी करो, इसके बाद ये आज हमने एक मीटिंग ले ली